एक बार वापस आपका स्वागत है। एक नया वीडियो लेकर मैं हाजिर हूँ। आज जो वीडियो है वो क्लास 11th मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 3.4 या जो कि टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, उससे रिगार्डिंग है। आपने अलजेब्रिक इक्वेशंस तो बहुत पहले से मैथ्स में पढ़ते आए हो, बट ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से आप पहली बार रूबरू हो रहे हैं। आइए पहले समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होते क्या है। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे कि आप सबको मालूम है कि साइन एक्स की वैल्यू कुछ पर्टिकुलर वैल्यू जो है वो हाफ होती है 1/2। क्लास 10th की बात करता हूँ, बहुत हल्के लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ। अब आप सब जानते हैं कि साइन एक्स की वैल्यू जो हाफ है वो अपने साइन 30 डिग्री पे होती है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स की वैल्यू 30 डिग्री होती है। ये 10th तक की बात है, जिसको कि अपन 11th में आते आते जब पाई में कन्वर्ट करते हैं तो अपन पाई/6 बोलते हैं रेडियन में। अब जब अपन वापस क्लास 11th में एएसटीसी रूल देखते हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में भी तो साइन पॉजिटिव होता है और ये वैल्यू प्लस में है। इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में भी तो इसकी वैल्यू आ सकती है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में अपन वैल्यू कैसे निकालते हैं? अपन पाई/2 के अंदर इसको या तो प्लस कर देते हैं या फिर अपन पाई में से माइनस कर देते हैं। ठीक है, आप जैसे भी लेना चाहो बेटर ये रहेगा, क्योंकि इसमें एलसीएम इजीली आएगा। तो अपन एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे और वो आएगी 5π/6। तो यहाँ पर दो वैल्यू आ गई, 5π/6 और 1π/6। ये sin x इक्वल्स टू 1/2 को सेटिस्फाई करती है। आप सोच रहे होंगे कि थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट क्यों नहीं लिया? क्योंकि एएसटीसी रूल के अकॉर्डिंग थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में tan और cos पॉजिटिव होता है, साइन नेगेटिव होता है वहां पर। तो पहले कंप्लीट राउंड में ये दो आंसर पॉसिबल है। जब फर्स्ट रोटेशन के लिए अपन वैल्यू निकालते हैं तो उसको अपन बोलते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अगर इस इक्वेशन का आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन पूछे तो आपका आंसर ये दो वैल्यू होगी, π/6 एंड 5π/6। परंतु क्या अपन रे को एक रोटेशन में रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं? रे तो बार बार रोटेट हो सकती है, तो जब वो रोटेट होगी तो वैल्यू आपको मिलती जाएगी। अब रोटेशन बार बार होता रहेगा, वैल्यू नई नई मिलती रहेगी, आप अनलिमिटेड टाइम तक चलते रहेंगे। तो अपने को एक जनरल वैल्यू चाहिए, जनरल आंसर चाहिए, जिसको बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। और वो जनरल सॉल्यूशन फिर इस साइन, कॉस और tan के लिए अलग अलग निकालते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 होते हैं, परंतु अपन 3 के लिए निकालेंगे, बाकी 3 को अपन रेसिप्रोकल में निकाल सकते हैं। जैसे कि कॉसेक का निकालना तो 1/sin कर देंगे, सेक का निकालना तो 1/cos कर देंगे, कॉट का निकालना तो 1/tan कर देंगे। ओके, अब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से अब आप इस एग्जांपल से इतना समझ गए होंगे कि एक ऐसी इक्वेशन जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक वेरिएबल की फॉर्म में आता है और वहां से आप जो x की वैल्यूज, x, y वॉटेवर जो भी होता है उसकी वैल्यू निकालते हैं, वो सॉल्यूशन कहलाता है। सॉल्यूशन दो तरह के, प्रिंसिपल और जनरल। आपकी इस एक्सरसाइज के अंदर इन दो सॉल्यूशन से रिगार्डिंग क्वेश्चंस आते हैं। अब आते हैं कुछ स्पेशल केसेस की बात करते हैं। यहाँ साइड में देखो आपको एक लिस्ट दी हुई है। पहला है sin x इक्वल्स टू 0, यानी साइन में कोई भी फंक्शन आपको दे, साइन में कोई भी वैल्यू दे x की, और अगर वैल्यू 0 है तो आप जानते हैं कि साइन 0 कहाँ होता है? रे में अपन देखें साइन 0, देखिए 0 पे होता है, 180 पे होता है, यानी वो पाई के मल्टीपल पे हो गया। तो पाई का मल्टीपल है, यानी कि वहां पर अपन x की इक्वल्स टू n π लिखेंगे, वेयर n बिलोंग्स टू z। z हमारे यहाँ पर इंटीजर है। इंटीजर की वैल्यू प्लस माइनस कुछ भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि आपकी रे एंटी क्लॉक रोटेट कर रही है या फिर क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है। दूसरा cos x इक्वल्स टू 0। अब आपको पता है कि cos की वैल्यू 0 कहाँ आती है? 10th की टेबल याद कीजिए, cos 0 यानी 90 डिग्री पर। तो ये π/2 के ऑड मल्टीपल पर ही हमेशा 0 होती है। ऑड मल्टीपल का मतलब π/2 का मल्टीप्लाई में 1 हो या फिर 3 हो या 5 हो या 7 हो, ये वैल्यू हमेशा 2n+1 से आती है। ऑड मल्टीपल हमेशा 2n+1 से लिखा जाता है। तो cos x इक्वल्स टू 0 का सॉल्यूशन जनरल हो गया, x इक्वल्स टू 2n+1 π/2। साथ में क्लॉज n बिलोंग्स टू z एवरी टाइम सब में चलता जा रहा है। थर्ड नंबर बात करें अपन tan x इक्वल्स टू 0। अब मान लो कोई सॉल्यूशन इस तरह का दे रखा है, tan x इक्वल्स टू 0। तो tan x इक्वल्स टू 0 को तो अपन बड़े आसानी से प्रूव कर सकते हैं। tan को लिखा sin x अपॉन cos x, राइट साइड में 0 छोड़ा, तो फाइनली क्या आ रहा है? sin x इक्वल्स टू 0, यानी tan x इक्वल्स टू 0 को आप sin x इक्वल्स टू 0 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इनका जनरल सॉल्यूशन भी सेम रहेगा। जो आपका sin x इक्वल्स टू 0 में x इक्वल्स टू n π था, वही tan इक्वल्स टू 0 में x इक्वल्स टू n π आएगा। ये तो हो गई कुछ पर्टिकुलर केस की जब वैल्यू जो राइट साइड में आपकी 0 रहे। अब कोई जरूरी थोड़ी हर वक्त राइट साइड में 0 ही रहे, वैल्यू कुछ भी आ सकती है। तो उस हर एक वैल्यू को अपन ने साइन के फंक्शन में, कॉस के फंक्शन और tan के फंक्शन में कन्वर्ट किया। तो जब आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाए, sin x इक्वल्स टू sin y, तब हमेशा इस x की वैल्यू इस फॉर्म में लिखी जाती है, n π + -1 टू द पावर n इंटू y। यहाँ -1 के ऊपर पावर n का मतलब हुआ कि जब n आपका ऑड रहेगा तो ये नेगेटिव y बनेगा, और पावर n जब इवन रहेगी तो ये पॉजिटिव y ही रहेगा। याद कैसे करेंगे आप कि n π से n π आप कनेक्ट कीजिए, 0 में n π था तो यहाँ पर भी n π।
ओके जब आप cos x इक्वल टू cos y की बात करेंगे तो उस वक्त सॉल्यूशन इसका जनरल सॉल्यूशन जो रहेगा x इक्वल टू 2n पाई एंड प्लस माइनस y रहेगा। अब इसको कैसे याद रखेंगे आप, देखिए यहाँ पर भी 2n पाई कॉम्बिनेशन बन रहा है तो यहाँ पर 2n पाई प्लस माइनस y। तीसरा जो केस है वो कि tan x इक्वल टू tan y का बना। tan x इक्वल टू tan जैसा कि अपन यहाँ से भी जानते हैं कि tan की नेचर काफी कुछ साइन से मिलती है, तो इसका सॉल्यूशन भी आप देखिए काफी कुछ साइन से मिल रहा है। तो वहां पर जो x इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन टू द पावर n था, आप यूं समझिए केवल ये माइनस वन टू द पावर n रिमूव हो गया तो पीछे क्या बचा एन पाई प्लस वाई। ये tan x इक्वल टू tan y का जनरल सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, आप जैसे जैसे क्वेश्चन में इन इक्वेशंस को काम में लेंगे ये आपको बिल्कुल जनरल सॉल्यूशन आपको याद हो जाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं अपन एक्सरसाइज और देखते हैं किस तरह से इनको यूज करना है। मैं एक्सरसाइज 3.4 का पहले ले रहा हूं आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में प्रिंसिपल और जनरल दोनों सॉल्यूशन पूछे हैं और आपके ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है cot x इक्वल टू माइनस रूट 3। ओके, अब देखिए पहले अपन बात करते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन की। प्रिंसिपल सॉल्यूशन अपन कैसे निकालेंगे, वही तरीका कि आप देखिए कि कॉट नेगेटिव कहाँ होता है। एएसटीसी रूल के अकॉर्डिंग अपन रे को स्टार्ट करते हैं तो कॉट नेगेटिव आपको सेकंड क्वाड्रेंट में ही मिल जाएगा, थर्ड में तो पॉजिटिव होता है। तो अपन सेकंड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग लेंगे। पहले आप देखिए, आप माइनस को एज इट रखिए, पूरा तरीका अच्छे से सीखिए। रूट 3 कॉट में रूट 3 कहाँ होता है, कॉट की वैल्यू कितनी होती है तब रूट 3 होता है 30 डिग्री पे। तो कॉट 30 को अपन लिखेंगे कॉट पाई बाई 6। जो tan 60 होता है वही cot 30 होता है और 30 को अपन पाई बाई 6। अब आप 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री इनको धीरे धीरे सीख जाइए, पाई में कैसे कन्वर्ट करना है बिल्कुल दिमाग में एकदम सेट रखिए। 30 डिग्री मींस पाई बाई 6। अब आपको यहां पता चल गया एएसटीसी के अकॉर्डिंग कि सेकंड क्वाड्रेंट में एंटर करना है। सेकंड क्वाड्रेंट में अपन एंटर कैसे करेंगे, जब अपन इसको लिखेंगे cot ऑफ पाई माइनस थीटा। ठीक है, 180 में से माइनस करेंगे तभी सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे। तो यहां से लिखते ही आपका cot x इक्वल टू क्या बन गया, cot 5 पाई बाई 6। क्लियर। तो यहां पर अपने प्रिंसिपल सॉल्यूशन में दो वैल्यू अपने को मिल गई। और वैसे भी tan और cot की नेचर होती है कि वो पाई के बाद ही रिपीट होना स्टार्ट होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, यहां से रिपीट स्टार्ट पॉजिटिव नेगेटिव। तो यहां से प्रिंसिपल सॉल्यूशन दो निकल के आए। पहली वैल्यू जो आपको मिली है वो कौन सी वैल्यू मिली है, आपको मिली है 5 पाई बाई 6 मिली है। ओके, एक और मिलेगी, कहां मिलेगी, नेगेटिव कहां होगा, यहां पर फोर्थ क्वाड्रेंट में। अपन आगे और चलते हैं, ये एक और वैल्यू पॉसिबल है और वो वैल्यू पॉसिबल है कि अपन वापस इसी को लिख सकते हैं इस तरह से, cot x इक्वल टू माइनस कॉट पाई बाई 6 लिखा। अब आप वो फोर्थ क्वाड्रेंट में एंटर करना चाहते हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एंटर करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, 2 पाई में से माइनस करना पड़ेगा। तो यहां पर लिखा 2 पाई माइनस पाई बाई 6। ओके, ऐसा करते ही आपको cot x की वैल्यू मिलेगी, cot ऑफ ये हो जाएगा आपका 11 पाई बाई 6। यानी कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन की दूसरी वैल्यू आपको मिल गई 11 पाई बाई 6। इस तरह से आपने cot x इक्वल टू माइनस रूट 3 के दोनों प्रिंसिपल वैल्यूज निकाल दी, प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकल गया। ओके, अब बात करते हैं अपन जनरल सॉल्यूशन की। क्लियरली समझ में आ गया। तो आप यूं समझ सकते हैं कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो उसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन में दो वैल्यूज जरूर आएगी, क्योंकि हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक रोटेशन में दो बार अपनी नेचर को सेम रखता है, दो बार पॉजिटिव होगा दो बार नेगेटिव होगा। अब अपन चलते हैं आगे और दूसरा सॉल्यूशन जो कि जनरल सॉल्यूशन उसकी बात करते हैं। आइए कैसे निकालेंगे अपन जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन की मैं बात करूं, मैंने पूरा मिटा दिया पर आप याद रखें पहली वैल्यू अपनी 5 पाई बाई 6 आई थी, याद है आपको, 5 पाई बाई 6 आई थी। ओके, अब अपना केस बना था, देखिए tan x मैं वापस लिख रहा हूं जो भी प्रीवियसली सीखा था, इक्वल्स टू tan ऑफ 5 पाई बाई 6 कॉट में था। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने tan क्यों लिखा, क्योंकि अपन कॉट को 1/10 लिख देंगे, 1/10 में क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन आपकी इस फॉर्म में आ जाएगी, क्योंकि सॉल्यूशन अपने पास 3 ही लिखे हुए हैं। तो अपन कॉट को 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 1/, करके कन्वर्ट कर दिया। तो tan x इक्वल्स टू 10 5 पाई बाई 6 आ गया। तो आप बिल्कुल इससे कंपेयर कीजिए, तो यहां से आपका जनरल सॉल्यूशन GS विल बी x इक्वल्स टू, बिल्कुल सिंपली कंपैरिजन करना और कुछ भी दिमाग में लगाना है। तो x इक्वल्स टू कितना आएगा, n पाई प्लस y। देखिए y कौन होता है, राइट साइड में 10 का फंक्शन, तो राइट साइड में 10 का फंक्शन कौन है, 5 पाई बाई 6। ये आपका जनरल सॉल्यूशन आ गया, वेयर n बिलोंग्स टू z। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 फिनिश। ठीक है, कन्वर्जन सबसे इंपॉर्टेंट है, आप कन्वर्ट कितना अच्छे से करेंगे ये आपकी सक्सेस पे डिपेंड करेगा कि आप कितनी जल्दी सक्सेसफुल होते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन में। अब मैं लिए चलता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन कह रहा है cot ऑफ 3x, यहां पर भी अपने को जनरल सॉल्यूशन देना है, cot ऑफ 3x प्लस cos ऑफ x माइनस cos ऑफ 2x
इक्वल्स टू 0। ये आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दे रखी है, सॉल्यूशन निकालना आपने को, जनरल सॉल्यूशन। अब वही बात अपन करें कि कंपैरिजन में 3 वैल्यू दे रखी, 3 में से 2 किनका ग्रुप बनाए कि अपन इजीली आगे असेस कर सकें, और वो 2 ग्रुप आपको क्लियरली दिख रहा है। अगर आप 3 और 1 का एक ग्रुप बनाएंगे तो 3 + 1, क्योंकि cos c + cos d का फॉर्मूला लगेगा, 3 + 1 4, 4/2 दैट इज 2, तो ये 2 मैच हो जाएगा। यानी इन दोनों का ग्रुप बनाया, फॉर्मूला लगाएंगे अपन cos c + cos d का। फॉर्मूला याद है आपको, 2 cos c + d/2 एंड cos c - d/2। ये अपन ने लेफ्ट हैंड साइड में लगाया, तो लेफ्ट हैंड साइड की दोनों स्टेप आपकी इस तरह से कन्वर्ट हो गई। 2 cos c + d/2, c कितना है 3x और d है x, तो 3 + 3x + x 4x/2 दैट इज 2x। और cos c - d/2 करेंगे अपन तो 3 - x दैट इज 2x, 2x/2 दैट इज x, और माइनस में रह गया cos 2x और इक्वल्स में 0। क्लियर? ये लेफ्ट हैंड साइड के लिए मैंने फॉर्मूला लिखा है, आपको लेफ्ट हैंड कैरी नहीं करना है, कैरी पूरी इक्वेशन करनी है। अगली स्टेप में अपना कॉमन आ रहा है cos ऑफ 2x, आपने कॉमन लिया, पीछे क्या बचा 2 cos x - 1 और इक्वल्स में 0। अब आप मैथ्स के फंडामेंटल रूल जानते हैं कि दो चीजों का प्रोडक्ट जब 0 होता है, दोनों में से कोई भी 0 हो सकता है, तो अपन पहले बोले इफ, पहले अपन cos 2x को 0 के बराबर करें, एक तो ये पॉसिबल है, और दूसरा केस पॉसिबल है इफ 2 cos यानी ब्रैकेट आपका 0 के बराबर हो। ये 2 केस पॉसिबल है। इस केस को आप देखेंगे ये कहां आ रहा है, ये आपका यहां से टैली हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अपन जानते हैं कि cos x = 0 आता है, तो x की वैल्यू यहां से क्या निकल के आती है, x = बट यहां ध्यान रखें ये x था तब यहां x लिखा, बट यहां 2x है तो आप 2x लिखेंगे। 2x = वहां वैल्यू कितनी आ रही है, π/2 का ऑड मल्टीपल दैट इज 2n + 1 × π/2, और आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको x = क्या मिलेगा 2n + 1, और आपका ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर नीचे जाएगा और π/4 बना देगा, वेयर n बिलोंग्स टू z। यानी सॉल्यूशन का एक पार्ट आ गया, बट प्रोडक्ट 0 है तो दूसरा ये भी तो 0 हो सकता है। आइए इसको लेके चलते हैं। यहां से आया 2 cos x = 1 और cos x = 1/2, और जब आपका cos x 1/2 आया तो cos x की वैल्यू हाफ कहां होती है, cos 60 डिग्री पे, और cos 60 को आप लिखेंगे cos π/3, क्योंकि sin 30 और cos 60 की वैल्यू सेम होती है। अब आपका ये पैटर्न कौन सा आ गया, cos x = cos π/3। बड़ा आसान है, बच्चे इस एक्सरसाइज से बहुत घबराते हैं। आप बस ये पैटर्न ले आइए, फिर आपके पास सॉल्यूशन दिमाग में रेडी पड़ा है। तो cos x = cos y आ गया, तो अपने को पता है x = क्या आता है 2nπ ± y, और y की जगह कौन पड़ा है π/3, वेयर n बिलोंग्स टू z। तो आपके 2 आंसर आ गए, ये आपका बॉक्स में मैंने लिखा फर्स्ट आंसर, और ये बॉक्स के अंदर आपका सेकंड आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन है, ठीक है। तो आप, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन चीजों को धीरे धीरे समझ रहे हैं। आइए एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। थोड़ा सा लेवल उसका हल्का सा डिफिकल्ट है, बट इतना भी नहीं है कि अपन सॉल्व नहीं कर सकते। क्वेश्चन 8 लेते हैं। क्वेश्चन 8 के अंदर आपको कंडीशन दे रखी है सेट और 10 के अंदर। ये समझते पहले, लिखा हुआ है 8 में सेट स्क्वायर 2x = 1 - 10 2x। ओके, आइए सॉल्यूशन दें। अब अपन जानते हैं कि sec और tan में रिलेशन है, तो sec स्क्वायर थीटा 10th क्लास से अपन जानते हैं sec क्या होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो ये 1 + tan स्क्वायर थीटा को 2x लिखा, राइट साइड आपकी एज इट इज। ऐसा करते ही 1 से 1 म्यूचुअली कैंसिल, और आपको सॉल्यूशन इस फॉर्मेट में आ गया कि tan स्क्वायर 2x + tan 2x लेफ्ट राइट से लेफ्ट में शिफ्ट हो गया = 0। अब यहां पर कॉमन आ रहा है tan 2x, तो आप tan 2x को कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट के अंदर क्या बचा tan 2x + 1 और इक्वल्स में 0। वापस वही कंडीशन आ रही है, 2 पार्ट देने पड़ेंगे। पहला पार्ट ब्रैकेट के बाहर वाला चीज भी 0 हो सकता है, अगर आपने tan 2x को 0 किया तो ये भी पॉसिबल है, और इफ करके दूसरा क्लोज ब्रैकेट भी 0 हो सकता है, tan 2x + 1 = 0। जब ये केस लिया tan 2x = 0, यानी ये इस फॉर्मेट में, यहां से अपन कंपेयर करेंगे, तो जब tan x = 0 होता है तो x = nπ होता है, तो जब ये 0 होगा तो x की जगह 2x हो जाएगा, इतना सा फर्क है। तो अपना x = 2x = nπ, राइट साइड सेम, और यहां से आप फर्दर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो x = nπ/2, वेयर n बिलोंग्स टू z। आपका पहला आंसर आ गया। जब आप इधर सिंप्लीफाई करेंगे तो इधर से सिंप्लीफिकेशन इस तरह से होगा tan 2x = -1। ओके, tan 1 का होता है 45 पे, तो अपन इसको एडजस्ट कर सकते हैं कि tan 2x = -tan 45 को लिखते हैं अपन π/4, और tan नेगेटिव का होगा जब आप रे रोटेट करोगे सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, और सेकंड क्वाड्रेंट अपन कैसे लिखते हैं π-, तो यहां से बनेगा tan 2x = tan of
पाई माइनस पाई बाई 4, और ये फर्दर सिंप्लीफाई होकर tan 2x इक्वल्स टू दे देगा आपको tan ऑफ 3 पाई बाई 4। क्लियर? अब आप इस पैटर्न पे आ गए, tan x इक्वल्स टू tan y, और जब tan x इक्वल्स टू tan y होता है तो x की वैल्यू, यहाँ x की जगह 2x है तो 2x इक्वल्स टू क्या आएगा, n पाई प्लस y, और y की जगह 3 पाई बाई 4, और फर्दर आप x निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, n पाई बाई 2 और प्लस 3 पाई बाई 8 वेयर n बिलोंग्स टू z। ये आपके पास अगला सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, क्लियरली समझ में आ गया? तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आप इस लिस्ट को एक बार दिमाग में अच्छे से फिट कर लीजिए, और फिर तो एडजस्टमेंट करना है, और एडजस्टमेंट करने के बाद जब उस पैटर्न पे आ जाए तो तुरंत अपने दिमाग में जो जनरल सॉल्यूशन पड़े हैं उन जनरल सॉल्यूशन को आप अडॉप्ट कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे।